गैस बहरान का आपको होने जा रहा है सामना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। तो आपने हर माह खरीदने हैं, कोई माह खाली नहीं जाएगा। लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी। और ये चोरी भी है, लेकिन ये यहाँ पे खुलेआम बिक भी रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। डिमांड होती है सर्दियों की लोड की, वो एक्सट्रीमली ज़्यादा होती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो गैस के बहरान और गैस की शदीद किल्लत जैसे अल्फाज से बखूबी वाकिफ़ होंगे। चाहे आपके घर के कनेक्शंस में गैस आना बंद हो गई हो या दूसरे मुतबादिल जिनसे आप अपनी अंगीठी, चूल्हा, गीज़र या आतशदान जलाते हों वो बहुत महंगे हो गए हों। चाहे आप घरेलू सार्फिन में से हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, होटल मालकान में से हों या CNG स्टेशन रन करते हों, साल से आपका अब एक मामूल भी बनता जा रहा होगा कि या तो आप दूसरे और महंगे मुतबादिल तलाश करते हैं और या सस्ती और पुरखतर जुगाड़े मतलब गैस कंप्रेसर्स जो कि गैर क़ानूनी है उनकी तरफ माइल होते हैं। आइए मालूम करते हैं कि ये असल गैस बहरान क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इनके ज़िम्मेदार कौन है और आया क्या पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस बहरानी सूरत हाल से दो चार है। हेलो गाइस, यार वैसे सोर्स की जानब से मैं मोहम्मद अमीन। पहले तो बात करते हैं घरेलू सार्फिन की। आदात शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख घराने ऐसे हैं जिनके पास सस्ती और कुदरती गैस के कनेक्शंस मौजूद हैं। मतलब ये कुल घरानों का 23% बनते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के 3/4 घराने कुदरती और सस्ती गैस से महरूम हैं। तो वो अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरे ईंधनों का रुख करते हैं जो कि महंगे हैं। मतलब अगर वो LPG सिलेंडर का रुख करते हैं तो उनको 12 गुना ज़्यादा लागत अदा करनी पड़ती है और अगर वो लकड़ी और कोयले से ईंधन बनाते हैं तो उनको 2 गुना से ज़ायद लागत अदा करनी पड़ती है। ऐसे में नाक़दीन और तज़ियाकार कहते हैं कि भाई गैस तो इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है, तो इसको भी सस्ता किया जाए दूसरे पाकिस्तानियों के लिए जो इससे महरूम हैं। और खाली बलूचिस्तान में 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बलूचिस्तान में मरकरी जो है वो नीचे चला जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो स्पेस हीटिंग की, वाटर हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत बढ़ जाती है। याद रहे कि जब सर्दियों में गैस का बहरान पैदा होता है तो ये 23% घरानों के अफराद भी अक्सर दूसरे ज़राए पर माइल होते हैं, तो इससे इसकी डिमांड में काफ़ी इजाफा हो जाता है और प्राइसेस जो कि पहले से ही ज़्यादा हैं मज़ीद ज़्यादा हो जाते हैं और अक्सर मुनाफाखोर भी इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर मसनूई बहरान पैदा करते हैं। तो ऐसे में हुकूमत से जब बात की जाए तो बजाय इसके कि वो तदबीर करें दूसरे ईंधन सस्ते करने की, वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो गैस का बहरान पैदा हो रहा है और गैस की सोर्सेस हर साल 9% के शरह से कम होती जा रही हैं, तो आने वाले दिनों में सस्ती गैस एक ख्वाब भी बन सकती है। तो 78% उन लोगों के ऊपर आ रहा है जो कि जिनके पास गैस नहीं है। इसका डेफिनेटली ये लंबा अर्सा नहीं चल सकेगा। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। मुल्क में चूँकि कुदरती गैस के ज़खायर कम होते जा रहे हैं और इनके इस्तेमाल करने वालों में हर साल इजाफा होता जा रहा है, तो पाकिस्तान का इन्हिसार दरामद करदा LNG पर बढ़ता भी जा रहा है। ये करीब 6 सालों से हो रहा है। LNG को दरामद करने के 2 तरीके हैं। एक दूररस मुआहदे, मतलब आने वाले बहरान को पेश नज़र रखकर आप पहले से इंतज़ामात करके रखते हैं कि जब सर्दी आए तो LNG का कार्गो भी आ जाए और तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाए। और दूसरा तरीका कि जब ज़रूरत हो उसी वक्त आप जाके मार्केट में ख़रीदें, जो कि आपको बहुत महंगी पड़ती है और उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पर ही आयद होती है कि इसने पेशावराना सलाहियत से और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए पहले से इंतज़ाम नहीं किए और टैक्स पेयर्स के पैसे ज़ाया किए। तो उस वक्त तक हमें ये कन्फर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब हमने वो 8 टेंडर कार्गोज फ्लोट किए तब भी हम 12 ही लाना चाहते थे। टारगेट हमारा 12 ही था और हमने 12 ही लाने थे और वो उसकी वजह से अब तकरीबन कोई 10 के 11 आ रहे हैं, 10 के करीब आ रहे हैं दिसंबर के अंदर। तो इस वजह से आप कहते हैं कि इन मुआहदों को एक मिसाल से समझते हैं। आपने घर में 12 अफराद की दावत की और 12 अफराद का ही खाना पकाया। घर में 12 मेहमान आए, उन्होंने आपके दस्तरखान पर खाना खाया, आपकी इज्जत रही और बात निमट गई। ये तो था लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं स्पॉट कार्गो की। आपने घर में 12 अफराद की दावत की और सिर्फ 6 अफराद का खाना पकाया। जब मेहमान 12 के 12 घर पर आ गए तो आप एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं और जल्दी से भागकर रेस्टोरेंट से महंगा खाना ख़रीद कर ला रहे हैं। ये तो एक किस्म है स्पॉट कार्गो की, क्योंकि मार्केट हमेशा तेज़ी में रहती है उसकी दूसरी मिसाल, आपने 12 अफराद की दावत की, 12 अफराद का ही खाना पकाया, लेकिन मेहमानान के आने से पहले राजन आए और खाना चोरी करके ले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्टिव पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज़ और दूसरे चोर जिनके आगे हुकूमत घुटने टेक देती है और मेहमान मुंह देखने लग जाते हैं, मतलब सार्फिन की जो डिमांड है वो सर्दियों में 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस साल क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है
उसकी वजह से, और एक स्टे नहीं है, दो तीन स्टेज मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन सेक्टर्स को जिनसे गैस काट के घरेलू सार्फिन की बढ़ी हुई डिमांड जो है उसको पूरा करना था, वो हम इस साल नहीं कर पा रहे फिलहाल। और इसकी तीसरी सूरत ये होती है कि आपने 12 लोगों की दावत करके 12 लोगों का ही खाना पकवाया, लेकिन पकवान ने घर में देगें देने से इनकार कर दिया। ये हुआ है पाकिस्तान के साथ, मतलब तीनों ही सूरतें पाकिस्तान के साथ पेश आई हैं, क्योंकि सिंगापुर की LNG कंपनी गवर्नर ने पाकिस्तान के 2 LNG कार्गोज़ डिफ़ॉल्ट कर दिए। उन्होंने कहा उनके साथ फोर्स मेजोर, मतलब मावराए तदबीर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान को LNG नहीं दे सकते, और यही किया इटली की एक कंपनी EMI ने। इसने भी पाकिस्तान के 2 कार्गोज़ डिफ़ॉल्ट कर दिया। इसका नतीजा ये निकला है कि घरेलू सार्फिन हों, कारोबारी अफराद हों, होटल मालकान हों या सनतकार हों, सभी सरापा एहतजाज हैं, और कहा यह जा रहा है कि खाना अभी मज़ीद कम पड़ जाएगा, मतलब ये बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। एक और बात, ये बहरान पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं बल्कि इससे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। यहाँ तक कि यूरोप, चाइना और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ भी इसकी जद में है, क्योंकि गैस एक ऐसी सोर्स है जिससे एनर्जी भी क्रिएट होती है। तो जब कोविड के बाद इकोनॉमी का दोबारा रिवाइवल हुआ तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यूँ किल्लत भी वाक़ई हो गई। इसी वजह से अब दूसरी एनर्जी सोर्सेज मतलब बायोमास, बायोगैस और सोलर एनर्जी की तरफ लोग ज़्यादा माइल हो रहे हैं, और उस पर सोच विचार भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो माहौल दोस्त भी हैं और आसानी से दस्तयाब भी। तो ना माहौलियात को इनसे कोई ख़तरा होगा, ना किसी बहरान का हर साल ख़दशा होगा। इस वीडियो के हवाले से अगर आपके मज़ीद सवालात हैं तो प्लीज़ हमें लिख भेजिए ARY स्टोरीज़ पर, और अपनी फ़ीडबैक से भी हमें आगाह करें। शुक्रिया।